Hello and namaste everyone, and welcome to the information session of Programming with C at Trona EDU. So let me introduce myself first. I am Nishant Sharma and I'll be your instructor for this course. Over here you have my LinkedIn and GitHub. We can connect over there, and I have a vast experience of programming in Python and C, and I have been in the software industry for almost 2 years now. So I can assure you we'll make this learning journey worthwhile. सो यार मेरा मेन मोटिव है इस कोर्स का कि एक कहीं ना कहीं गैप रह जाता है कि या तो टीचर्स जाते हैं थियोरेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर जहाँ पर आपको एक्चुअल में थ्योरी समझ आती है और आप उसके अंदर डीप डाइव करते हैं, या फिर टीचर्स जाते हैं प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स के ऊपर एट अ टाइम। तो वहाँ पर हम सिर्फ प्रैक्टिकल कंसेप्ट ग्रास्प कर पाते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं कि वो एट द बेस लेवल ऐसा क्यों है, या फिर ऐसे कैसे काम हो रहा है, या फिर उसके अंदर डीप डाइव कैसी वो चीज़ फंक्शन कर रही है। तो हमारा मेन गोल रहेगा हम दोनों को कनेक्ट करते हुए इस कोर्स को आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर वर्कफ्लो कैसे काम करता है। तो लेट्स से दिस इज़ योर कंप्यूटर। ओके, अब इसके अंदर आपको अगर सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करनी है तो आपके पास दो मेन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो लैंग्वेज का कंपाइलर और एक कोड एडिटर। डोंट वरी, वील कवर बोथ ऑफ दीज थिंग्स इन डिटेल राइट इन अ फ्यू मोमेंट्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसिडर एक्चुअल में हमें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की नीड है ही क्यों। अगर आपने कोई भी गेम खेला होगा, या फिर डेली लाइफ में आप कैलकुलेटर जैसी ऐप यूज़ करते हैं, या फिर मैसेजिंग ऐप यूज़ करते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग के थ्रू ही पॉसिबल हुई है। थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स ऑफ कोड ये चीज़ पॉसिबल हो पाई है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है, हम कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं और उस फाइल के अंदर अपना कोड लिखते हैं। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये फ़ाइल का टाइप क्या है? तो एक बेसिक तरीके से समझते हैं कि कभी आपने कंप्यूटर के अंदर अपनी इमेजेस वगैरह अप डाउनलोड करी हो या फिर अपने फ़ोन से डाली हो, तो आपने देखा होगा इमेज के आगे लिखा होता है जैसे फ़ाइल का नेम जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि माई इमेज डॉट, और डॉट के बाद होता है PNG, JPG, JPEG। तो कुछ इस टाइप के वर्ड्स लिखे होते हैं। तो इन वर्ड से पता चलता है कि फ़ाइल का टाइप क्या है। जो कि डॉट के बाद लिखा होता है वो होता है फ़ाइल का एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन से कंप्यूटर को पता चलता है कि ये फ़ाइल का टाइप क्या है। अब सी प्रोग्रामिंग अगर हमें करनी है तो फाइल का एक्सटेंशन होता है सी, यानी कि फ़ाइल का नेम जो भी होगा उसके बाद एक डॉट लगेगा और डॉट के बाद लगेगा फाइल का एक्सटेंशन। तो फाइल डॉट सी एक नाम रहेगा जिससे कंप्यूटर को पता चलेगा कि ये मेरी सी प्रोग्रामिंग की फ़ाइल है। अगर मैं यहाँ पर ये एक्सटेंशन ना दूँ तो मेरे कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि ये सी प्रोग्रामिंग की फ़ाइल है और वो उसको उस तरीके से ट्रीट ही नहीं करेगा। अब अगर आपको फ़ाइल के अंदर कोड लिखना है तो आपके पास होना चाहिए एक कोड एडिटर। कोड एडिटर के अंदर क्या होता है कि आप उस फाइल को ओपन कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो, उसके अंदर कोड राइट करो, डिलीट करो, जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो सारी आपको मिल जाती हैं। एक नोट पैड भी एक कोड एडिटर होता है, बट बिकॉज़ हमें अब लाइक कॉम्प्लेक्स कोड बेसिस पर वर्क करना होता है, तो हम कॉम्प्लेक्स कोड बेसिस पर वर्क करने के लिए ही ये कोड एडिटर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि VS कोड हो गया, सबलाइम टेक्स्ट हो गया, एटम हो गया। ये कुछ कॉमन टेक्स्ट एडिटर्स हैं, बट हम यहाँ पर VS कोड यूज़ करेंगे। अब मशीन जो होती है, मशीन समझती है बाइनरी, हम सब समझते हैं वाली चीज़ कि मशीन की लैंग्वेज अलग है और ह्यूमंस की लैंग्वेज अलग है। आपने जो कोड लिखा है वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा होगा जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगी। मशीन को कोड चाहिए ऐसी लैंग्वेज में जो उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। तो कंपाइलर क्या काम करता है, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से कन्वर्ट करता है कोड को ऐसी लैंग्वेज में जो मशीन को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, या फिर सी लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कंपाइलर कोड को कन्वर्ट करता है। पहले ये कोड कन्वर्ट होता है और उसके बाद ही वो फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है। एग्जीक्यूट यानी रन हो सकती है। तो सबसे पहले ये फ़ाइल कंपाइलर के अंदर पास होगी और कंपाइलर इस फाइल को कन्वर्ट करेगा एक EXE फाइल में या फिर एक आउट फाइल में। EXE फाइल्स होती हैं विंडोज़ के लिए और डॉट आउट फाइल्स होती हैं मैक OS के लिए। अगर आप मैक यूज़र हैं तो डॉट आउट फाइल बनेगी। ओके, सो इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करना है या फिर रन करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे? या तो आप जाओ और उसको डायरेक्टली क्लिक कर दो, या फिर आप इसको रन करेंगे। एक इसका तरीका अभी हम देखेंगे आगे। तो ये फाइल्स रन होती हैं कमांड लाइन पर। कमांड लाइन इंटरफेसेस होते हैं
जैसे मैक ओएस के अंदर टर्मिनल या फिर विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट। अब कमांड लाइन इंटरफेस क्या है? इंटरफेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको अवेलेबल होगी, जिससे कि आप इंटरैक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ। इंटरफेस इज़ फॉर इंटरैक्टिंग। तो उस इंटरेक्शन के लिए हमें इंटरफेसेस चाहिए होते हैं, तो कमांड लाइन इंटरफेस इसके लिए यूज़ होता है। सो लेट्स जंप राइट इनटू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, जिस फोल्डर के अंदर हम कोई भी फाइल बनाएंगे जिसके अंदर हम कोड करेंगे। लेट्स से फोल्डर का नाम मैंने दे दिया सी प्रोग्रामिंग। सॉरी फॉर टाइपिंग, डोंट माइंड इट। ओके, अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी सी प्रोग्रामिंग का फोल्डर है इसके अंदर मुझे कोडिंग करनी है, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, हमारे वीएस कोड के अंदर। ये है हमारा कोड एडिटर जो कि ऐसा दिखता है। अभी इस सब के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिंपली यहाँ पर जाइए। ये हमारा फाइल क्रिएट करने का आइकन है, न्यू फाइल। ये हमारा न्यू फोल्डर क्रिएट करने का आइकन है। यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे हम मेन नाम से सिर्फ। अब देखो कंप्यूटर को पता नहीं चला है किस टाइप की फ़ाइल है, लेकिन यहाँ पर मैंने अगर एक्सटेंशन लगा दिया तो कंप्यूटर को पता चल गया ये सी प्रोग्रामिंग के लिए मैंने फ़ाइल क्रिएट करी है। डोंट वरी, इसके लिए भी हम विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करें, कैसे हमारा कंपाइलर ऐड करें, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इन द क्लास। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट गिव यू अ डेमो। अब एक बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग का, #include। ये हमारी एक लाइब्रेरी होती है जो हमें इंपोर्ट करनी होती है। अब एक बेसिक प्रोग्राम के लिए ये हमारा है सबसे पहला प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब मैं एक ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर टर्मिनल, जो कि मैक ओएस के अंदर यूज़ होता है एज अ यूज़र इंटरफेस। अब इस यूज़र इंटरफेस में मैं सबसे पहले तो इस फोल्डर के अंदर ही हूँ। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ये main.c फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, इस main.c फाइल को कन्वर्ट करूँगा मैं कंपाइलर के थ्रू। मेरे कंपाइलर का नाम है GCC। ये एक सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर होता है। तो GCC कन्वर्ट करेगा main.c को एक कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फाइल के अंदर a.out। अब मुझे अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं क्या करूँगा, /a.out। तो जो मैंने यहाँ पे printf किया, मुझे ये आउटपुट मिल गया मेरे टर्मिनल के अंदर। तो यही वो चीज़ है जो भी हमने पढ़ी थी कि सबसे पहले मैं मेरे कंप्यूटर के अंदर एक कंपाइलर होना चाहिए। क्लैंग भी एक कंपाइलर होता है सी का। GCC है मेरे पास, मैंने GCC के साथ वर्क किया, GCC से मैंने फ़ाइल रन करी और ये एक आउटपुट फाइल क्रिएट करी। उसके बाद कोड एडिटर के अंदर मैंने ये सारा काम किया। तो कोड एडिटर के अंदर काम किया तो ये जितना भी कोड लिखा है मैंने कोड एडिटर के अंदर किया। ये वाली फ़ाइल क्रिएट करी मैंने, file.c की जगह मैंने main.c कर दी। डिफरेंस बस इतना सा है। VS कोड से मैंने फ़ाइल एडिट करी। कंपाइलर्स के को यूज़ किया मैंने कन्वर्ट करने के लिए इस फाइल को file.out में या फिर a.out में। अब इस फाइल को मैंने एग्जीक्यूट किया अपने कमांड लाइन इंटरफेस पर। इस पर ये मेरा कमांड लाइन इंटरफेस है, टर्मिनल फॉर मैक ओएस। So this is the basic demo of working of C programming in both theoretical and practical aspect. So now time for a fun fact. Python programming आप सभी ने सुना होगा। It is widely used for machine learning, game programming, web development and many other advanced tasks, and Python is made in C. Yes. So C programming से ही Python possible हुआ। So let's consider what will you get from this course. In this course, we'll connect the dots in theoretical concepts and practical concepts. We'll see the implementation of practical concepts to develop ready-to-go skills, and we'll have a deep dive of the implementation and theoretical concepts, so that we'll be developing our problem-solving skills. We'll be analyzing complex code bases, and we'll be having discussions for the theoretical concepts and practical concepts as well.
एंड डेफिनेटली विल बी गोइंग थ्रू द Q&A सेशन रेगुलरली, ताकि आपको कोई डाउट बचे ना और आप प्रॉपर एक तरीके से फॉरवर्ड मूव करें एक कोलैबोरेटिव मैनर में. So this is all for the information session, and I really hope to see you in the class. For now, bye bye, ciao.